अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब ये शाम का टाइम है। मैं आज सुबह से ही किचन में नहीं आई थी। मेरा काम काफ़ी इकट्ठा हुआ था। मैंने आपको बताया मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो मेरी आज ना तकरीबन 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी। मैं वीडियो भी नहीं बना सकी और काम भी नहीं कर सकी। बस ज़रूरी जो सामने-सामने का काम था वो मैं करती रही हूँ। तो काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था मेरा, स्टिचिंग का भी और घर का भी। तो बस मैं अभी स्टिचिंग का काम लगी हुई थी, मैंने देना था। तो वो मैंने सुबह से बैठी हुई थी, सिर्फ़ बच्चों को नाश्ता बना के दिया। तकरीबन वो भी 12-1 बजे नाश्ता दिया उनको। और नाश्ता दे के तो फिर मैं बैठ गई अपने काम पूरा करने। तो उसके बाद जब वो काम ख़त्म हुआ तो मैं पहले सबसे पहले सारे काम छोड़ के मैं किचन में आ गई कि मैं पहले कुछ खाने के लिए बना दूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता ही किया था तकरीबन 1 बजे ना। तो उसके बाद बच्चे खेलने के लिए चले गए दोस्तों के साथ। और मैंने कहा कि बच्चों का भूख लगी होगी, उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा मैं ये बना के तो उसके बाद जो है ना घर वगैरह समेट लूँगी। तो पहले मैंने सब्जियां वगैरह काटना शुरू की और मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रखी। मैक्रोनी बॉयल करके तो उसके बाद मैंने जो है सब्जियां फ्राई की, चिकन एक साइड पे रख दिया। और बीच में मेरी भाभी की कॉल आ गई। मेरी भाभी दुबई से आई हुई है, इन दिनों पाकिस्तान में हैं, तो उनकी कॉल आई कि वो सुबह आ रही हैं। तो बस उनकी बीच में कॉल आ गई, जिसकी वजह से मैं वीडियो सारी नहीं शूट कर पाई। तो जितनी देर कॉल चलती रही उतनी देर में सब्जियां जो है ना वो फ्राई हो गई थी, चिकन भी फ्राई हो गया, मैक्रोनी भी ठंडी हो गई। तो ये बस सब कुछ मैंने अब मिक्स कर लिया। पहले मैं वेट करती रही कि चलें कॉल कटती है तो बाकी वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन कॉल ज़रा लंबी हो गई थी। तो बस मैंने टाइम नहीं लगाया। मैं जो है ना वो जो जितना हो सका वो मैंने कर लिया। उसके बाद जो है ना वो मैंने सारा कुछ मिक्स करके इसको दम पे लगा दिया, केचप वगैरह डाल के, सारे सॉसेस वगैरह डाल के इसको मैंने दम पे लगा दिया। मैकरोनी मैंने मिक्स की तो मुझे फ़ील हुआ कि जो है ना केचप कम लग रहा है, तो उसमें मैंने ना थोड़ा-सा केचप और ऐड कर दिया कि बच्चे जो है ना केचप शौक से खाते हैं, तो वो ज़रा मैं ज़्यादा डालती होती हूँ। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया कि ताकि सारा जो टेस्ट है ना, जो सॉसेस वगैरह का है इसमें अच्छी तरीके से रच बस जाए। उसके बाद मैं ले आई यहाँ पे, ऐसे ही बस उठा के ले आई थी। मैंने कहा चले, थकावट की वजह से ना बस कह रही थी जल्दी से काम ख़त्म हो, क्योंकि सुबह भी मैंने अब जल्दी उठना है क्योंकि भाभी आएगी। तो उन काम सारा पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि आज मैंने कोई नहीं घर वगैरह भी समेटा, तो सुबह सारा काम काफ़ी मेरा बढ़ गया। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ये दे दी खाने के लिए और बच्चे बहुत खुश थे और उन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा है और मज़े लेके खा रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बिस्तर वगैरह सेट किया पहले। मैंने कहा चले पहले बिस्तर सेट कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को जो है ना मैं बिस्तर पे लेटा के तो मैं इनके लिए कहवा वगैरह मैं लाज़मी रात को बच्चों को देती हूँ। ठंड हो गई है तो मेरे बच्चों को अक्सर चस्ट प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जो है ना एहतियात के तौर पे जो है कहवा लाज़मी देती हूँ रात को बच्चों को सोते हुए। तो ज़ैनी को भी मैं जो है ना दूध नहीं देती, फिर अंडा बॉयल करके तो उसके साथ कहवा दे देती हूँ ताकि पेट भी भर जाए। और बड़े बच्चों ने अंडा नहीं लिया था, सिर्फ़ मैंने ज़ैनी के लिए बॉयल किया। तो ज़ैनी को ना बहुत ज़्यादा चेस्ट प्रॉब्लम है, वो ठीक ही नहीं होती, उसको फ्लू लगा ही रहता है। तो उस वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। घरेलू टोटके जो है ना वो मैं करती रहती हूँ कि किसी तरह से इसका ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो काइंडली अगर किसी को पता है कि ये कोई ऐसा अच्छा टोटका जिससे एक आध दफ़ा इस्तेमाल से ठीक हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ।
कि ये किसी तरीके से भी मेडिसन से या ये घरेलू टोटकों से ये ठीक ही नहीं होती। इसका सीज़न ऐसे ही गुज़रता है सर्दी का। तो यहाँ पे मैंने कहवा जो है ना वो ठंडा करके तो कप्स में डाल दिया। अम्मी को मैं दूध देती होती हूँ, दूध दे दिया और अपने लिए जो है ना वो चाय बनाई। और चाय अभी ठंडी होने के लिए रखी। और मैं ज़्यादा गर्म चाय पीती नहीं हूँ, मैं ज़रा नॉर्मल करके पीती हूँ। तो मैंने कहा चलिए इतने में जो है ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब फिर किचन में आओ तो ढेर बर्तनों का आगे लगा हो ना, तो यकीन माने दिल करता है वापस बंदा भाग जाए। और बर्तन एक ऐसी चीज़ है, इसमें इतनी बरकत है कि ये ख़त्म होते ही नहीं है। अभी मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं बर्तन जो पहले के थे सुबह के वाले वो मैं सारे वॉश कर चुकी थी। बस ये अभी के जो खाने के बर्तन थे, ये जो है ना वो मैंने कहा चलिए ये भी वॉश कर लूँ, लगे हाथ जितना काम हो जाए। नहीं, अच्छी बात है, सुबह फिर उठूँगी तो ढेर काम, फिर बर्तन पड़े हों तो फिर जो है ना काम दुगना हो जाता है। बर्तन धुले हो ना तो चलें, मतलब जल्दी से नाश्ता वगैरह बना के दूसरे काम कर लें। इसके बाद मैं अपनी चाय लेके तो रूम में चली गई और बच्चों को मैंने दे दिया था कहवा वगैरह पी के वो लेट गई। और मैं अब अपनी चाय इंजॉय करूँगी, तो क्योंकि थकावट जो है ना वो मेरी चाय से ही उतरती है, कड़क चाय पी के। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाजमी कमेंट कीजिएगा और लाइक भी।